अभी दीनदयाल शोध संस्थान के फील्ड में काम करने वाले ऐसे अच्छे वैद्य राजेंद्र पटेल जी मौजूद हैं। और दादी माँ का बटुआ जब मैं चलाता था गांव में, तो गांव में जड़ी बूटियों की पहचान, रोगी की पहचान और उस हिसाब से दवा देना बिल्कुल परफेक्ट, यानी कि नज़र से पहचान लेते हैं राजेंद्र जी कि इसमें वात दोष है कि पित्त दोष है कि कफ दोष है, केवल नज़र से। क्योंकि जो प्रैक्टिकल काम करता है उसको बहुत अनुभव होता है। और इसलिए आज बहुत व्यस्त समय था, फिर भी मैंने आग्रह किया और मुझे समय दिया, और मैंने जो है भाई साहब का समय लेने की गुस्ताखी की, उसकी क्षमा चाहता हूँ। और हमारे ये गांव के किसान हैं और हम वहाँ 70 गांव में ग्राम विकास का एक बहुत अच्छा काम करने वाले हैं। और हर पंचायत में हम जड़ी बूटी का एक मॉडल भी लगाएंगे पहचान वाला, और एक अच्छा काम वहाँ शुरू करने वाले हैं। तो राजेंद्र जी, मेरे जो है कार्यकर्ताओं को थोड़ा आप मार्गदर्शन करिएगा। सभी को राम राम। हम आपको ये याद दिला दें, जिस आबादी में, जिस गांव में आप रह रहे हैं, उस गांव में जितनी बीमारियां हैं उतनी बीमारियों की दवाई पहले से ही उस गांव में भगवान ने भेज दिया है। हमें सीखना नहीं है, प्रयोग नहीं करना, तो वो किसका दोष है? हमारा खुद का दोष है। जो हमारे गांव में ही औषधियाँ मिलती हैं, पहले मैं आपको कुछ औषधियों की पहचान करा देता हूँ। ये औषधि आपने देखा, हर खेत में उपलब्ध है। देखा है कि नहीं? हाँ, बाड़ी में हमारे यहाँ। इसको सत्यानाशी, अजान, घमुइया, सोड़छिरी, इतने नामों से पुकारा जाता है। मैं बना रहा हूँ, तुम लोग लिखो। इसका काम सुनिए। बिच्छू ने अगर डंक मार दिया है तो इसकी जड़ पीस के लगा दीजिए, बिच्छू का जहर उतर जाएगा। ठीक है, लिख लिए। सत्यानाशी की जड़ पीस के लगाना है, जहर उतर जाएगा। ठीक। दुष्ट व्रण यानी सड़े से सड़ा घाव, जो फोड़ा ठीक न हो रहा हो, जहाँ मांसपेशी होती है वहाँ के फोड़ों में मवाद ज़्यादा बनती है, जैसे स्तन का फोड़ा, पोट का फोड़ा, ऐसे दुष्ट से दुष्ट फोड़ों को ये तुरंत ठीक करती है। इसकी पत्ती को पीस करके घाव में भर देना है, तुरंत घाव भर जाता है और सड़ा कचड़ा मांस पूरा निकल के बाहर आ जाता है। बहुत अच्छी औषधि है दुष्ट व्रणों के लिए। ये सभी प्रकार के चर्म रोग में लगती है। चर्म रोग कैसे? काली मिर्च और इसकी पत्ती को पीस करके सरसों के तेल में आप पका लीजिए, फिर छान करके तेल लगाइए। खुजली, फोड़ा, फुंसी, सभी प्रकार के चर्म रोग ठीक होते हैं। काली मिर्च कितना और पत्ते का कितना? अब इसको जैसे हमने 100 ग्राम ले लिया तो करीब 10 काली मिर्च। 100 ग्राम में 10 काली मिर्च मिला के पीस के फोड़े फुंसी में लगाना है। तेल बना करके लगा सकते हो। ये त्वकरोग तेल आता है, तेल हमने कल त्वकरोग तेल देखे थे ना, वो इसी से बनता है। काली मिर्च और क्या बोलते हैं अपने बालाघाट में इसको? कर्री काटा बोलते हैं इसको सत्यानाशी, स्वर्णछिरी इसका हिंदी नाम है। हाँ, ठीक। लेकिन इसमें एक सावधानी है कि इसके बीजों को किसी को मतलब रखना भी नहीं, खाने नहीं देना है। बीजों पर एक जो है, बीजों पर नहीं खाना है, नहीं तो हमारा जो है नुकसान होता है। किसी व्यक्ति को खुजली बहुत दिनों से है, बार बार खुजली हो रही है, 6 महीने से खुजली ठीक नहीं हो रही है, तमाम दवाइयाँ करा चुका है, खुजली ठीक नहीं हो रही है। इसकी जो जड़ है, थोड़ा सा मात्र इतनी जड़, खाली पेट दूध के साथ 7-8 दिन पिला दीजिए, खुजली हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। इतनी अच्छी औषधि है ये। बढ़े आगे। धन्यवाद।
फिर तो बहुत उपयोग है, उपयोग बहुत है। एक जड़ी के 50 उपयोग है, लेकिन ज़्यादा बहुत विस्तार में मैं जाऊंगा तो फिर सब तुमको वहीं का वहीं भूल जाएगा। सही बात है। हाँ, ठीक। हाँ, ये सामने जो आपके पौधा है इसका नाम है दमदरी। दमदरी। गांव में वैद्य लोग नारी दमदरी बोलते हैं ना, तो नारी का पौधा अलग होता है, दमदरी का अलग होता है। ये दमदरी है, लेकिन गांव में लोग नारी दमदरी बोलते हैं। बहुत कड़वा होता है। हाँ, नजदीक से देख लेना, औषधि उद्यान में लगी है दमदरी। ठीक है, हम दिखा देंगे। चलो देख लो, आगे बढ़ो, करेंगे। एक टुकड़ा छोटा आप चाहो रख लो। एक छोटा टुकड़ा दे दीजिए, उधर दे देता हूँ। तो इसको जो है आप लोग इसको देखो, ठीक है, देखते जाओ, आगे बढ़ो। हमारे यहाँ जो है ये पौधा उसमें उगता है मेढ़ों में, और लंबा होता है ज़्यादा पत्ता, वो नारी है वो। तुलसी जैसा जो पौधा हाँ, होता है वो नारी है। हाँ, ये दमदरी है। हाँ, ठीक। बताइए, प्रयोग बताइए भाई साहब। ये पक्षाघात लकवा, पक्षाघात लकवा की बहुत अच्छी औषधि है, लकवा की। इसको पीस करके चने के बराबर गोली बना लेना है, पत्तियों को, और एक गोली रोज खाली पेट लेना है। धीरे धीरे 20-21 दिन में 50% तो लकवा अपने आप केवल इतनी दवाई से ठीक हो जाएगा। इसके पत्ती को पीस कर? हाँ, कितनी पत्ती को? पत्ती ज्यादा की पीस करके चने के बराबर गोली बना के सुखा ले छाया में, और एक गोली रोज ले ले। खाली पेट, भरे पेट, गर्म खाली पानी, पेट। ठंडे पानी, खाली पेट, सुबह सुबह लेना है। सर इसमें कुछ नहीं मिलाने से पत्ती? कुछ नहीं मिलाना, इसमें कुछ नहीं बनाना, इसको पीसना है, और पीस करके हल्का सुखा के चने के बराबर गोली बना के सुबह खाली पेट ठंडे पानी से लेना है। बिछखोपरा जानते हैं? बिछखोपरा जहर बहुत होता है, अगर काट लिया। जानते हो आप लोग, हमारे तरफ ये कम होता है। नहीं, नाग नहीं होता, वो जो है अपने यहाँ जैसे ये होते हैं ना, नेवला होता है, उससे बहुत छोटा। नेवला तो बहुत बड़ा होता है, यहाँ बहुत होता है इस चित्रकूट क्षेत्र में, हमारे यहाँ नहीं है। तो उसके काटने से मौत हो जाती है तुरंत। तो बिछखोपरा, बिछखापर बोलते हैं। हाँ, बिछखापर, बिछखापर के काटने पर ये दवाई तुरंत जान बचा लेती है। इसको खिला देना है, जहर खत्म। पत्ती, वही दवा जो हाँ हाँ, यही दमदरी, इसी के प्रयोग बता रहे हैं। ठीक, फटाफट लिखो, रिवर्स नहीं करना, ठीक है। हाँ, बिछखापर के विष में काली मिर्च मिला लेना है। बिस्खापर के विष में काली मिर्च और दमदरी, बिस्खापर के काटने पर काली मिर्च और दमदरी मिलाना है। हाँ, और दे देना है। हाँ, ठीक। बिछखापर का जहर खत्म हो जाएगा। ये सभी प्रकार के बात रोगों को कम करती है। ये सभी प्रकार के बात रोगों को, अभी हमने लकवा का बताया था, लेकिन सभी प्रकार के बात रोगों को कम करती है। आम बात, गठवा बात, साटिका, एकांग बात, सभी प्रकार के बात रोगों को कम करती है। कल वात के लक्षण आयुर्वेद विभाग वालों को बताया गया है, फिर और इसका जो है अभी भाई साहब अलग से और पहचान और बता देंगे, आँख का, नाक का। ठीक, इसकी भी गोली बनाना है। चाहे जैसे खा लो, ऐसे खा लो। देखा होगा गांव में भैंसें तो होती है, और जब भैंस ब्याह जाती है तो तत्काल कई भैंसों को बात की बीमारी लग जाती है। जब बात की बीमारी लग जाती है तो वो दूध नहीं देती है और धीरे धीरे बहुत परेशान होती हैं। तो बात की बीमारी में इसको इतनी ले लीजिए, और ज्वार के पत्ते के साथ या गेहूं की रोटी के साथ खिला दीजिए 4-5 दिन, तुरंत भैंस का आपकी ठीक हो जाएगी। और जबकि जानवरों में बहुत पैसे की दवाई आती है, जानवरों की दवाई महंगी होती है, तो ये अगर आपकी भैंस है बात जाए तो इसको खिला दीजिए, वो ठीक हो जाएगी।
हाँ, इसकी सुखा के चूर्ण बना के। काढ़े चलिए अगला। काढ़ा बना लो, काढ़ा से फिर गोली बना लो, किसी भी रूप में रख सकते हो। और ये बुखार की बहुत अच्छी औषधि है। ये भी नोट करिए, जो दमदरी है वो बुखार की औषधि है, क्योंकि कड़वी होती है, कुनैन जैसे कुनैन की मात्रा होती है, इसलिए मलेरिया बुखार में अच्छा काम है इसका। हाँ, मलेरिया में बढ़िया काम आता है। अब बच्चों की जैसे सर्दी जुकाम, निमोनिया, इस्नोफिलिया, ये बहुत सारे रोगों की दवाई है ये। ठीक। चलिए पौधा है, इसको कहते हैं आछी। ध्यान ये- से देखिए, आछी। ये फल लगा है इसका, ये फल भी लाया हूँ। अच्छा, ये पौधा जहाँ भी होगा, जब इसमें फूल आते हैं, 500 मीटर की दूरी से पूरा महक लगता है कि सेंट पड़ा है, इतना अच्छा पौधा होता है। हमारे इधर पालाघाट क्षेत्र में नहीं है। ठीक, इसके मुख्य उपयोग बता दीजिए बस। इसका जो फल है, ये फल देखा, ये फल किसी का दांत हिलता हो, दांत में दर्द हो, इस फल को जो है थोड़ा सा कचर के दांत में दबा लेना है। मुश्किल से 3 दिन 4 दिन के दबाने के बाद दांत आपका इस तरह जाम हो जाएगा। और 7-8 दिन अगर आपने कर लिया तो फिर कोई मसाला भराने की जरूरत नहीं है। ये बहुत बड़ा दांत के लिए बहुत अच्छी औषधि है। इसका एक आध दो नाम और राजन जी, आछी के अलावा? आछी ही हम जानते हैं इसको। अच्छा, हाँ, चलो इसका देखते हैं, मेडिसिनल नेम डालेंगे फिर। ठीक। ये दांत के लिए बहुत अच्छी औषधि है। बहुत देखा होगा कि मसाला भराते हैं, कहीं मसाला गिर गया, ये है वो है, तो ये दांत के लिए बहुत अच्छी औषधि है। जो चीज़ हम बता रहे हैं, प्रयोग स्वयं के प्रयोग हजारों मरीजों के ऊपर, इसके बाद बता रहे हैं। ये आपके सामने है अपामार्ग चिचिरा, आप लोग क्या बोलते हो पता है इसको? खरमंजरी, ओंगा। हमारे इधर इसको बोलते हैं भगवान काटा। भगवान काटा, हमारे यहाँ बोलते हैं लटजीरा। लटजीरा भी इसको बोलते हैं। लटजीरा, ओंगा, अपामार्ग, खरमंजरी। मुख्य हिंदी नाम अपामार्ग है, हमारे यहाँ लटजीरा इसको बोलते हैं। ठीक, बताइए इसका प्रयोग। इसकी पत्ती, 7 पत्ती और 1 काली मिर्च, खाली पेट सुबह सुबह खाना, 1 घंटे कुछ नहीं खाना। बवासीर की अचूक दवा है, बवासीर की, चाहे वो खूनी हो चाहे बादी हो। 7 दिन तक खाना। हाँ, 7 दिन तक। ज़्यादा भी खा लेगी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अब जैसे हमें रोज नहीं मिल रहा पौधा, तो 7-7 पत्ती बना लिया और 7 काली मिर्च पीस करके गोली बना लिया, अपने यहाँ तो बहुत ज्यादा होता है। 1 गोली ले लिया। नहीं, हर सीजन में नहीं उपलब्ध होता। बरसात के बाद बस रहता है अभी ठंड में। 1 काली मिर्च, 7 पत्ती मैं 1 एक काली काली मिर्च। मिर्च। खाली पेट खाना है सर। हाँ, खाली पेट। जो इसकी जो बाली होती है, ये दाने, इन दानों को तवा में रख करके भून लीजिए चम्मच से, या ऐसी बाली को भून लीजिए, अधजली कर लीजिए, अधजली पीस लीजिए। और 1 चुटकी ऐसे उठा करके 1 चुटकी और शहद मिला के दे दीजिए। चाहे जितनी पुरानी सी पुरानी खांसी हो, 1 खुराक में आधी खांसी हो जाएगी। आप सोचेंगे कि वाह, ये दवा है। इसमें क्या मिलाना सर? शहद, इसको थोड़ा भूनना है। हल्का सा भूनना। हाँ, ज़्यादा नहीं भूनना, हल्का भूनना, और अधजली। आधा जल्दी और इसको दे देना चाहिए। हाँ, पीस करके शहद में दे देना है। तो खांसी, सर्दी जुकाम, इस्नोफिलिया, दमा, श्वास सब में काम करती है और बहुत अच्छी औषधि है ये। पढ़ाऊँ मैंने, इसका दमा का भी उपयोग होता है। हाँ,
और इसकी जड़ को घिस करके लगातार 1-2 महीने पिला दिया जाए बच्चे को शहद के साथ, तो निमोनिया की बीमारी ठीक हो जाती है। नेमोनिया, एनीमिया नहीं, नेमोनिया, श्वसनक ज्वर। हाँ, श्वसनक ज्वर ये 2 प्रकार का होता है, एक डब्बा रोग, एक श्वास नली का बुखार, एक फेफड़े का बुखार। शहद के साथ हाँ, शहद के साथ। इसके उपयोग बहुत सारे हैं। इसका तो उसमें लकवा के भी इसमें उपयोग होता है ना, जड़ का हाँ होता है ना? हाँ, इसके बहुत सारे उपयोग हैं। एक जड़ी के कई उपयोग हैं, लेकिन मैं आपको 1, 2, 3 तक बता रहा हूँ, और विस्तृत में जाऊंगा तो मैं एक ही पौधे का कहूँ, मैं आपको पूरा दिन पढ़ाता रहूँ। हाँ, चलो। ये आपका पौधा जो है, ये इसकी पत्ती है। वो फल बड़े वाले होते हैं, हाँ, ये बटाने के जैसे होते हैं। ये खेतों में होता है अक्सर, ये खपतवार के रूप में, और धुरों के होता है। ये रासना है, रासना जो महारासना क्वाथ आता है, इसी का बनता है। बात व्याधि की बहुत अच्छी औषधि है, इसलिए आज मैं आपको दिखा दिया कि ये है रासना। बहुत होता है खेतों में। इसका दूसरा नाम रासना है, रासना ही मुख्य नाम है इसका, अपने यहाँ होता है। बात व्याधि वात की जो बीमारियां हैं, उन बीमारियों की मुख्य औषधियों में से एक है। इसके क्या पत्ते का क्या स्वाद बनाना पड़ता है क्या? सरस ले लीजिए, काढ़ा बना के, काढ़ा बना हाँ, चाहे चूर्ण बना के ले लीजिए, जिस रूप में ले लीजिए। ले सकते, सुबह खा लेते। ये आपके सामने जो पत्ता हम लिए हैं, इसका नाम है पाषाण भेद, पत्थरचूर, अजूबा, पर्णबीज। पत्थर चटा नहीं है, वो तो अलग होता है पत्थर चट्टा। ये पाषाण भेद है, पाषाण ये पत्ता भेद हरा रहता है वैसे। पत्थरचूर। हाँ, इससे बहुत बड़ा है पत्ता, खाया वैसे डिजाइन का। हाँ, हाँ। पाषाण भेद। और ये जो है रहता हरा है, अभी ये पीला हो गया है ठंड का मौसम के वजह से, पक गया है ना। पक गया है। ये पत्थर ऐसा भी रहता ना सर, वो हाँ, दूध निकलता है नहीं नहीं नहीं, वो पता चट्टा है। ये पत्ता चट्टा टाइप का दिख रहा है। पता चट्टा नहीं, इतना बड़ा कहाँ होता पत्ता चट्टा? हाँ, ये वही पौधा जो पत्ती के किनारे से उग जाता है। हाँ 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 हाँ, पत्ती से जग जाता है। क्या बोलते हैं इसको बालाघाट में? अजूबा, हैं? पत्ता चट्टा बोलते अजूबा, अजूबा, अजूबा भी कहीं कहीं बोलते हैं इसको, अजूबा। स्टूडेंट के झुनझुनिया जैसे फूल होता है। विद्यापत्ति बोलते हैं इसको। विद्यापति बोलते हैं। हैं? स्टूडेंट की भाषा में विद्यापति बोलते हैं उसको। ठीक है, ठीक, समझ गए। इसके जो है अब उपयोग समझिए। ये जो किनारे से इसके पौधे बन जाते हैं अपने आप, साइड से इसको कहीं में 1-2 पौधे तमाम तैयार हो जाएंगे। पत्ते को फेंक दो। अब इसका एक तो पथरी में उपयोग है, फिर पेशाब में जलन हो रही है, पेशाब लाल आ रही है, पेशाब में रुक रुक करके आ रही है, यानी गुर्दे से संबंध में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। अब क्या है कि जैसे हम कोई भी एक आदमी काम करता है और फिर उसी काम को 4 आदमी काम करते हैं तो बड़ा जल्दी काम हो जाएगा वो। तो इसमें हम पुनर्नवा, पत्थर चटा और बारूण और गुखरू चूर्ण मिला लें तो बहुत अच्छी दवा बन जाती है। पत्थर चटा, गोखरू, पुनर्नवा, पुनर्नवा, पुनर्नवाई को तो पत्थर चटा हाँ, बोलते हैं। हाँ, पत्थर चटा, हाँ, बारूण। तो पाषाण भेद एक लिख लिए, पाषाण भेद हो गया। फिर लिखो पुनर्नवा, और पुनर्नवा को ब्रैकेट में लिखना पत्थर चटा। हमारे यहाँ बालाघाट में अपने पत्थर चटा बोलते हैं। हाँ, और तीसरा वरुण, वरुण का और हिंदी नाम कुछ?
वरुण का हिंदी नाम वही है, वरुण। वरुण ही है। हाँ, वो बड़ा सा पेड़ होता है। बड़ा सा पेड़ होता है, ठीक, चूर्ण बनता है उसका, गूगल पे साल देख का। लेना। हाँ, वो वरुण। और चौथा क्या बताए थे? गुखरू। गोखरू। गोखरू भी हम अभी बीज दिखा देंगे आपको। कांटा होते हैं गुखरू। हाँ हाँ हाँ, कांटे होते हैं, अपने यहाँ होता है गोखरू। ये चारों को संभाग लेना। संभाग, चने के बराबर पत्ती होती है गुखरू में। हाँ हाँ हाँ, ये सब गोखरू पुनर् वो हम लिखवा देंगे। चलो आगे बढ़ो। तो चारों पत्तियों को जो है चारों पूरा पंचांग ले लो ना। हाँ, पंचांग ले लो। पंचांग मतलब पांचों अंग, सब पूरा का पेड़ ले लो। ठीक। हिसाब रोग में ना, गुर्दे संबंधी जितनी बीमारी हैं उनमें उपयोगी है। सर इसको खाली पेट लेना, गर्म पानी से लेना, कुछ ऐसा हो तो ये भी कंटिन्यू करिएगा, कुछ ऐसा। इसको चीनी या मिश्री के साथ लेना है, और जिन व्यक्तियों को शुगर भी है उनको चीनी मिश्री के साथ नहीं लेना, ऐसे सिंगल ले लेना। ठीक। अब ये आपके सामने है चिरायता कालमेघ। ये है चिरायता। हाँ, अपने यहाँ बालाघाट में बहुत है ये। हाँ, भुई नीम हमारे यहाँ इसको बोलते हैं, है ना। और कालमेघ है, इसकी खेती भी वन विभाग हमारे यहाँ करवाता है। ठीक है, इसके पत्ते पीले पड़ गए, नहीं तो हरे हैं, तुलसी के जैसे रहते हैं। यहाँ थोड़े से मतलब लंबाई ज़्यादा है पत्तियों की, हमारे यहाँ थोड़ी गोलाई ज़्यादा रहती है। अपने हमारे मिर्ची के पेड़ जैसा। हाँ, मिर्ची के पेड़ जैसा। मिर्चा भी के पेड़ जैसे तो रहता है इसका हाँ पत्ती। हाँ, ठीक। लिखो। ये सभी प्रकार के बुखारों में काम करता है, सभी प्रकार के ज्वर। हाँ, ये कालमेघ सभी प्रकार के ज्वर में, ठीक है, उपयोगी है। सभी प्रकार के ज्वर में उपयोगी है, रक्त शोधक है, हाँ, खून कृमिनाशक है। लिखो रक्त शोधक, फिर लिखना कृमिनाशक। कृमि यानी पेट में जो कीड़े हो जाते हैं ना, पडार और दूसरे भर के छोटे छोटे कीड़े। कृमि, फीता कृमि, हाँ। वार्म कृमि, और शुगर की भी अच्छी औषधि है ये। तो 4 उपयोग है। हाँ, कितना खाना है ये सब कुछ? बड़ों को 10 ग्राम तक, 10-12 ग्राम तक। अरे पत्ती ले लो, काढ़ा ले लो, सोरस ले लो, चूर्ण ले लो। ठीक, बहुत बढ़िया। अब आपके सामने ये है सतावर। हाँ हाँ हाँ, कांटे रहते हैं छोटे छोटे। अपने यहाँ इसको नारबोद बोलते हैं। ये शक्तिवर्धक और दुग्धवर्धक है, इसकी जड़ का उपयोग है। शक्तिवर्धक और दुग्धवर्धक। जिन महिलाओं को बच्चे के लिए दूध नहीं निकलता है पिलाने भर के लिए, दूसरा नाम क्या बताया इसका? लिख लो, सतावर लिख लो, नारबोद। जड़ का उपयोग है। जड़ की गुच्छी गुच्छी रहती है, हाँ हाँ, 20-25 एक साथ में। दूध के साथ देना है, ज्यादा कम हो जाएगा, फायदा है, नुकसान कुछ नहीं है। इसी से बनता है आपका सतावरी कल्प। सतावरी कल्प देखा, इसी से बनता है सतावरी कल्प। कल सीख भी गए हैं इसको बनाना, सतावरी कल्प। इसके देना है, काट के क्या देना है? इसकी जड़ का चूर्ण बनाना है। सतावरी कल्प तो ऐसी औषधि है कि बच्चे पा जाए तो कहो पूरा डब्बा का डब्बा खा जाए। खाया किसी ने, टेस्ट किया? सतावरी कल्प कुछ किया नहीं, जैसे खास करके जो लोग कल बना है, आज टेस्ट करने जाएंगे आज। जी सर। कल कौन कौन ने बनाना सीखा, हाथ उठाओ जरा। सतावरी कल्प जी, हमारे 4-5 लोग अच्छे वैद्य हो गए हैं डॉक्टर साहब आपके यहाँ के। चलिए, तो ये हो गया। और ये आपके सामने है लाजवंती छुई मुई। छुई मुई हो, तुम्हारे गांव में बहुत ज्यादा है। नहीं, दोनों के किनारे बिल्कुल, चाहे आप परसवाड़ा से चकना जाते तक के भी, खूब है। और परसवाड़ा से इधर इसका उपयोग सर, आपके यहाँ बहुत है। इसका क्या उपयोग है सर? इसका उपयोग ये समय
बच्चेदानी बाहर निकलना, भैंस का भार निकलना, उसमें इसका अच्छा उपयोग है। इसको पीस करके लगा भी देना है और पिला भी देना है। बहुत संकोचन का काम करती है, अंगों को संकोचन करती है। इसकी जड़ को कितनी पत्ती जड़ भी ले लें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जड़ ले लेंगे तो इसका पौधा भी सूख जाएगा, तो पौधा नष्ट न करो, ऊपर से ले लो। ये 3 प्रकार की होती है लाजवंती। ये बहुत अच्छी लाजवंती है। इसका फूल कौन सा कलर का है अभी? हैं? इसका कौन सा कलर का फूल हो रहा है? इसका हल्का गुलाबी रंग का फूल होता है। सफेद वाली मिल नहीं रही, सफेद वाली और ज्यादा तेज है उसमें। तेज होती है बहुत। हमारी तरफ है सब। हाँ, बालाघाट में ये सफ़ेद है। बालाघाट में मिल जाएगी सफेद, बहुत मुश्किल से मिल एक जगह तो पूरा बाड़ी बना है। हर सिंगार शेफालिका सेहरुआ पारिजात। हमारे यहाँ पुत्रन जीवा बोलते हैं इसको। और इसको लगाने का अभियान भी चलाना है घर घर में। बहुत फूल भी बहुत खुशबूदार होती है। नीला नीला फूल होता है इसका। महकता है, छोटा छोटा फूल होता है। खुश हर सिंगार शेफालिका पारिजात सेहरुआ। ये साटिका की बहुत अच्छी औषधि है, विश्व लेवल की औषधि है। साटिका की बीमारी जो होती है, साटिका रोग, इसके लिए रामबाण औषधि है। ये बहुत अच्छी औषधि है, इसके बराबर कोई औषधि नहीं है। इसके पत्ते का चूर्ण लेना। पत्ते का चूर्ण ले लीजिए, काढ़ा ले लीजिए। फल है इसका ये। अपने इधर होता है सर पौधा? हाँ, होता है। हमारे यहाँ कई सोनेकर जी के घर पे भी लगा है। और इसका जो बीज है इसको लगा सकते हैं अपन। बारिश में लगाइए, जून में बढ़िया पौधा बन जाएगा। वात रोगों की मुख्य औषधि है। और दूसरी बात है, इसका एक प्रयोग है जो हम बता रहे हैं। हाँ, ये सभी प्रकार के वात रोगों को ठीक करती है, बुखार को भी ये ठीक करती है, और ये रक्त शोधक भी है। सरस के रूप में ले सकते हैं, काढ़े के रूप में ले सकते हैं। अब हमारे सामने क्या है? ये गिलोय, अमृता, गुरिज, कुंडलिनी, छिन्नारूहा इसके नाम है। हाँ, अपने यहाँ गुरबेल बोलते हैं इसको। ये वात पित्त कफ तीनों को बराबर रखती है। वात पित्त कफ तीनों को ये बराबर रखती है। रोग से लड़ने की क्षमता शरीर में पैदा करती है। HB हेमोग्लोबिन सभी प्रकार के बुखारों को नष्ट करती है। रक्त शोध है, कृमिनाशक भी है। सरस तो बहुत अच्छा है। इसका जो सत्व बनता है, गिलो सत्व, घनवटी, संसमनी वटी बनती है इसकी, गिलो घन वटी बनती है। कैसे खाना चाहिए? चबा करके पानी पी लीजिए। टेबलेट अगर ले रहे हैं,
और इसका अगर सत्त ले रहे हैं तो शहद मिला के ले लीजिए। काढ़ा ले रहे हैं तो फिर काढ़ा में कुछ मिलाने नहीं है, काढ़ा पी करके फिर पानी पीना है। अपने यहाँ घरों में है, कान्हा किसली के पूरे जंगलों में है, तनों से ये निकलेगा गिलोय, ठीक है। और ये आयुर्वेद का मुख्य आधार स्तंभ है। बाजार में जो अमृतारिष्ट आता है तो इसी का बना हुआ आता है। यानी किसी भी तरह का बुखार हो या शरीर में कोई भी व्याधि हो, इसका काढ़ा सबसे पहले शुरू करना है। वात पित्त कफ तीनों का समन करता है। इससे मोटा मोटा भी रहता है ना सर? हाँ, मोटा हो जाता है। हाँ, काफी मोटा अरे रहता है। बहुत मोटा। हाँ। अरे हमने तो देखा है कि पैर के बराबर मोटा। उससे ज्यादा मोटा। हाँ, बहुत मोटा हो जाता है। और हमारे एक एक में कई कुंटलों निकलती है। जिस पेड़ में नस जाती है बहुत ज्यादा। और नीम के पेड़ वाला ज्यादा पावरफुल है। हाँ, थोड़ा में लगा काट के। मेरा भी लगा है, जब जाता है ये पटेल जी, इनको वात पित्त और कफ ये तीनों की पहचान भी थोड़ा बता दीजिए, चलो ठीक। है ना। बल्कि मंच पे बुला के आंख जीभ वगैरह दिखा के ऐसा देखिए, बात वायु गैस, पित्त यानी ठंडी। पित्त क्या कहते हैं? पित्त माने गर्मी और कफ माने ठंडी। ठंडी और गर्मी एक बोर्ड होता तो समझाने में अच्छा था। बोर्ड। हाँ, और चलो ठीक रहने दो। अब हम बात पित्त और कफ तीनों अगर बराबर हैं तो शरीर स्वस्थ है, और इनमें घटा बढ़ी है तो वही रोग है। जैसे आपका पित्त बढ़ गया, आप कैसे जानेंगे कि हमारा पित्त बढ़ गया? बताए कोई एक लक्षण बताओ। बताओ, पित्त बढ़ गया तो क्या समझ में आता है, क्या लक्षण है? किसी की पित्त बढ़ गई है? नहीं ना। अब आप जो है इधर उधर से मन हटा करके, सर थोड़ा सा हम बताएं। नहीं, अब रहने तो। थोड़ा सा मन हटा करके अब बिल्कुल ध्यान यहाँ आना चाहिए। देखिए, अब मैं बता रहा हूँ। पित्त माने गर्मी और कफ माने ठंडी, ठीक है। पित्त बढ़ गया है तो पेशाब पीला आएगा, पेशाब कम आएगा, पेशाब में जलन आएगी। कफ बढ़ गया है तो पेशाब सफ़ेद आएगा, ज़्यादा आएगा पेशाब में फेना उठेगा, ठीक है। आ रहा समझ में? जस्ट उल्टा है। पित्त माने गर्मी और कफ माने ठंडी। यदि